हम इसे आर्थिक ब्लैकमेलिंग की संज्ञा दे सकते हैं। और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत का नेतृत्व अत्यंत कमजोर है। ट्रंप के द्वारा लगातार एक के बाद एक गलत फैसले लेना, भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके वापस भेजना, पहले 25% का टैरिफ लगाना, फिर 50% का टैरिफ लगाना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नेतृत्व को बौना साबित करने का प्रयास। आखिर कब तक मोदी जी चुप रहेंगे? देश की जनता जानना चाहती है। क्या इसी दिन के लिए आपने नमस्ते ट्रंप की घोषणा करके उनके लिए वोट बटोरने का काम किया था? हम आग्रह करते हैं मोदी जी से कि अपनी मौन को तोड़िए और अपने कमजोर नेतृत्व और निर्णय को भारतीय जनता के हितों पर हावी होने से बचाने का प्रयास करें। राजीव जी, एक सवाल होता है, चाहे वो ईरान या इजराइल का युद्ध हो या फिर आप देख सकते हैं सिंदूर के मामले में जिस तरह भारत सरकार की नुक्ताचीनी हुई, इससे भारत की छवि दुनिया भर में किस तरह से बन रही है? आज हर जगह देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही कमजोर विदेश नीति को लेकर के आप देखें कि भारत ने अपने संसदीय दल को भेजा तमाम मुल्कों में, लेकिन कोई भी मित्र देश क्या खड़ा हो पाया क्या भारत के साथ? आपके पड़ोसी वो आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। तो ये ढुलमुल रवैया, ढुलमुल नीति से देश नहीं चलने वाला है। आप लाख आत्म प्रवंचना में लगे रहिए, लेकिन देश की जनता और दुनिया की जनता आपकी हकीकत पहचान चुकी है। आज इस प्रकार से लगातार आईएमएफ के द्वारा एक बड़ी राशि का सहयोग पाकिस्तान को मिलना और व्हाइट हाउस में बुला करके आसिफ मुनीर को नाश्ता कराना और अब टैरिफ को लेकर के जो मामला आ रहा है सामने कि 19% पाकिस्तान पे और 50% भारत पे, तो ये एक एक चीज आईने की तरह साफ है। एक और अहम सवाल है, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है, अभी तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आरएसएस भी इशारतन ये कह रहा है कि 75 का जो बैरियर लगाया जा रहा है, क्या मोदी जी के लिए वो किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी के लिए नहीं है ये। अब तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जब प्रदेशों में अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं तो भारत के अध्यक्ष की चुनने की बात तो बेमानी है। मिस कॉल वाली पार्टी है, मिस कॉल कहीं लग गया तो शायद अध्यक्ष मिल जाए। कमजोर नेतृत्व, नियत में खोट, ये दोनों चीजें। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी विद डिफरेंस जो ये कहने का दावा करते हैं, तो पार्टी विद डिफरेंसेस हो गए। शायद यही कारण है कि अब तक कई राज्यों में इन्होंने अध्यक्ष भी नहीं चुन पाए, जबकि खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। खुद झारखंड को ही ले लीजिए, जिलों के अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, मंडलों के अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, प्रखंडों के अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। प्रदेश का अध्यक्ष जो है वही सब कुछ है, नेता विपक्ष भी वही है, प्रदेश अध्यक्ष भी वही है। अब उनकी भी मजबूरी है, वो कुतुब मीनार से कूदे हैं, उनसे बलवान कोई भारतीय जनता पार्टी को नेता मिल नहीं रहा। प्रवासी पक्षी के सहारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हिचकोले खा रही। आखिरी सवाल का जवाब आपसे लें, जिस तरह सरकारी संस्थानों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और बेरोजगारी के मसले पर युवाओं में जिस तरह की बेचैनी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वतः स्फूर्त लोगों के मन के अंदर आक्रोश है और इसका प्रस्फुटन कभी भी हो सकता है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आवाज कभी भी आपको सुनाई देने को। नौजवान बेचैन है। आज प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करने वाले लोगों के पास आज जवाब नहीं मिलता है। हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने वाले के लोगों के पास आज कोई जवाब नहीं है। किसानों को धोखा देना, एमएसपी की गारंटी देना, आज जो 3 काले कानून वो लेकर के आए और जिसको दबाव में आकर के 800 से ज्यादा किसानों की जान माल की क्षति हुई, तब जाकर के उसको रोल बैक किया। सबसे कमजोर आर्थिक नीति के कारण आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है।
तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर के एहसास कमतरी का शिकार है। तो ये बातें आपको दिख जाएंगी।